नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 2 जनवरी 2021 और ये है हमारे द हिंदी एडिटोरियल का अनाउंसमेंट। सो देखते हैं कि आज हमको यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करना है। हमारा जो आर्टिकल है उसका नाम है एन इल कंसीव्ड ओवर ब्रॉड एंड वैग ऑर्डिनेंस। इस आर्टिकल कंटेस्ट है कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा आज एक ऑर्डिनेंस को लाया गया है जो रिलीजियस कन्वर्जन से संबंधित है। ये आर्टिकल जिसमें 2 अलग अलग रिलीजियस के पर्सनस के मैरिज पर रोकथाम लगाए जाएंगे। जिससे इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 213 फर्स्ट क्लॉज के तहत एक गवर्नर को पावर दी जाती है उस समय में जब लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं रहती है स्टेट की और ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स की, जब दोनों हाउसेस में स्टेट डिसॉल्व हो जाती है, जिसमें गवर्नर को अधिकार प्राप्त होता है सिचुएशन के हिसाब से एक्शन लेने में स्टेट्स में। इसमें उसके द्वारा ऑर्डिनेंसेस को लाया जाता है जो उस समय पर ज़रूरी रहते हैं। बिल्स को लाया जाता है जिसमें गवर्नर को ऑर्डिनेंस लाने से पहले 3 कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। जैसे कि पहला, स्टेट लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए सेशंस में, और उन समय पर ऑर्डिनेंस की सख्त ज़रूरत हो स्टेट्स को रन करने में, और उन सर्कमस्टांसेस में सख्त इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत हो, उस समय पर एक्शन लिए जाते हैं गवर्नर द्वारा। आगे बोला जाता है कि उस सेकंड स्टैंस में कोई भी फिक्स प्रैक्टिस ही नहीं रखी गई है एक गवर्नर और एक प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 123 के तहत, जिसमें उनके द्वारा कोई भी इमीडिएट एक्शंस लिए जा सकते हैं उन सर्कमस्टेंसेस के लिए। जैसे कि हुआ अभी रिसेंटली में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्डिनेंसेस के द्वारा, जिसमें उनके द्वारा इमीडिएट एक्शंस लिए गए। फार्मर प्रोड्यूस टैक्स एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंसेस को लाया गया, इसके द्वारा क्या क्या होगा इन ऑर्डिनेंस से ये सब रखा गया। लेकिन क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस रहे वो नहीं बताए गए अभी तक इन इमीडिएट एक्शंस के लिए। अगर पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन नहीं है सेशंस में, उस समय पर जो ऑर्डिनेंसेस लिए गए वो इतने मजबूत हों और उनके क्या कारण रहे इमीडिएट एक्शंस में वो फ्लोर बेस्ड मजबूत हों, जिससे एक गवर्नमेंट को रन किया जाए और इन ऑर्डिनेंसेस से लेजिस्लेशन में ट्रांसपेरेंसी हो, जिससे उन लेजिस्लेचर दो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बड़ी ही आसानी से समझा जाए उन ऑर्डिनेंसेस को जो पास किए गए हैं। आगे बोला जाता है कि जो इमीडिएट एक्शंस लाए गए इन ऑर्डिनेंस के द्वारा, जिनमें जो अभी तक जस्टिफिकेबल ही नहीं है, जिसमें किसी भी कोर्ट के द्वारा इन पर सवाल ही नहीं किए जा सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ही जजमेंट दी गई, जो ऑर्डिनेंसेस लाए गए वो एकदम सही रहे। लेकिन इन सर्कमस्टेंसेस को चेक एंड बैलेंस ही नहीं रखा गया जो गवर्नर द्वारा ऑर्डिनेंसेस पास किए गए अभी, जिसमें अभी तक कोई भी रीजंस को डिस्क्लोज नहीं किया गया जो ऑर्डिनेंसेस इन सर्कमस्टेंसेस के लिए लिए गए। जिसमें आज पॉपुलेशंस के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है फार्म बिल्स के अगेंस्ट में, जो अभी सीक्रेट रखे गए हैं अभी भी स्टेट से। आगे बोला जाता है कि अभी उत्तर प्रदेश में एक ऑर्डिनेंसेस को लाया गया, प्रोविजन फॉर अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस, जिसमें कॉमनली उसे एंटी लव जिहाद ऑर्डिनेंस कहा जाता है। इस ऑर्डिनेंस को इसलिए लाया गया जिससे एक पर्सन द्वारा जो अन्य रिलीजन्स को अडॉप्ट किया जाता है अंडर फोर्सेस में मैरिज के लिए, उसे रोका जाएगा। जिसमें अब यूपी के द्वारा इंटरफेथ मैरिजेस को रोका जाएगा। होता क्या है कि जब एक अडल्ट द्वारा अन्य रिलीजन्स के पर्सन के साथ मैरिज में उसे अपने रिलीजन्स को छोड़कर अन्य रिलीजन्स को अडॉप्ट करना पड़ता है, जिसके लिए ये ऑर्डिनेंसेस लाया गया है, जो ऑर्डिनेंसेस लोगों की प्राइवेसी राइट को ख़त्म करता है। आगे ये ऑर्डिनेंसेस को लाना गवर्नर्स द्वारा जो बिल्कुल भी सही नहीं है। आज अगर इन सर्कमस्टेंसेस को देखें जिसमें इन ऑर्डिनेंसेस को लाया गया, जिसमें अगर एक पर्सन्स पर फोर्स में रिलीजन्स को अडॉप्ट कराया जाता है तो इंटरफेथ मैरिजेस में, तो उस समय पर पुलिस द्वारा एक्शन लिए जाते हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिजेस में भी किए जाते हैं पुलिस द्वारा, जिसके लिए कोई ऑर्डिनेंस की ज़रूरत ही नहीं होती है। और अगर इंटरफेथ मैरिजेस में ज़बरदस्ती रिलीजियंस को अडॉप्ट कराया जाता है जिसमें कोई ऑर्डिनेंस की ज़रूरत ही नहीं थी, जिसमें वो उन्हें रोका जा सकता था पुलिस के द्वारा, लेकिन आज यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा हर एक इंटरफेथ मैरिजेस को रोकने के लिए ये ऑर्डिनेंसेस को लाया गया। इसमें अब जितने भी पर्सन्स के द्वारा रिलीजन्स को कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें अब सारे प्रोसीजर की सारी जानकारी दी जाएगी गवर्नमेंट को, जिसमें गवर्नमेंट का मानना है कि लोगों के द्वारा रिलीजन्स को कन्वर्ट अडॉप्ट बड़ी ही सीक्रेट तरीके से किया जा रहा था मैरिजेस के लिए, जिसके लिए यह ऑर्डिनेंसेस को लाया गया। लेकिन यह रिलीजियस कन्वर्जन्स को एक पुलिस फोर्स के द्वारा भी रोका जा सकता था, जैसा कि अन्य केसेस में किया जाता है। ऐसा नहीं कि हर एक इंटरफेथ मैरिजेस में ऐसा ही किया जाता है जो गवर्नमेंट के द्वारा इस ऑर्डिनेंस को लाया गया। लेकिन आज इन सर्कमस्टेंसेस को समझना काफ़ी मुश्किल रहेगा जिस वक्त में ऐसे एक्शंस को लिया गया अभी वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। आगे बोला जाता है कि जो आज यूपी द्वारा ऑर्डिनेंसेस लाए गए उसके प्रोविजंस में काफ़ी नुकसान रहेगा एक डेमोक्रेसी को, सोसाइटी को। जैसे कि उस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 3 के अनुसार उन पर्सन्स को रोका जाएगा जिनके द्वारा अन्य रिलीजन्स को अडॉप्ट किया जा रहा है,
चाहे वो खुद की मर्ज़ी से हो, चाहे वो प्रेशर में हो या फिर मैरिजेस के लिए हो। अगर एक रिलीजन को अडॉप्ट फ्रॉड ज़बरदस्ती तरीके से किया जाता है जिसके लिए ऑर्डिनेंस ठीक होंगे, लेकिन अगर ये ऑर्डिनेंस मैरिजेस के लिए किए जाते हैं उनके लिए ऑर्डिनेंस गलत हैं, क्योंकि मैरिजेस के लिए कोई भी अपने रिलीजन को कन्वर्ट नहीं करता है। जैसे कि अगर हिंदू पर्सन के द्वारा क्रिश्चियन रिलीजन में मैरिज की जाती है, सो उस केस में कौन रिलीजन चेंज करेगा, कोई फिक्स नहीं होता। अन्य पर्सन द्वारा यही समझा जाता है कि मैरिजेस को परफॉर्म सिर्फ रिलीजियस के लिए किया गया है, लेकिन उन अडल्ट द्वारा अपने रिलीजियस को छोड़कर अन्य रिलीजियस को अडॉप्ट किया जाता है शादी से पहले। उस केस में क्या किया जाएगा? अगर उन पर्सन्स का मन है अन्य रिलीजन्स को अडॉप्ट करने में, जिससे ये ऑर्डिनेंस पूरे गलत रहेंगे, जिससे उनकी एक राइट पर एक सवाल लगेगा। और इस ऑर्डिनेंस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में गैप आएगा, क्योंकि सेक्शन 7 इस ऑर्डिनेंस के अनुसार अगर रिलीजियस कन्वर्जन से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है, जिसमें उस पुलिस के द्वारा अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जहां पर रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा होगा, उस समय पुलिस द्वारा डायरेक्ट उन पर्सन्स को अरेस्ट किया जाएगा बिना किसी वारंट के। और वो इंफॉर्मेशन चाहे फेक ही क्यों ना हो, इसमें ऑफेंसेस और इंक्रीज़ होंगे ना कि कम होगा। अगर दी गई इंफॉर्मेशन फेक हुई, अगर उस पर्सन द्वारा खुद से रिलीजियस अडॉप्ट किया जाता है, तो शायद ये ऑर्डिनेंस काफ़ी ज़्यादा नुकसान रहेगा सोसाइटी के लिए। और अगर प्राप्त की इन्फॉर्मेशन में अगर यह शामिल है कि उस पर्सन को रिलीजियस अडॉप्ट करने के लिए कुछ लालच, कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं, तो और अगर बाहर कहीं भी किन्हीं भी दो पर्सन्स का अलग अलग रिलीजियंस के होने के बाद भी वे साथ में बैठकर बात या फूडिंग ले रहे हैं, जिसमें किसी भी पर्सन द्वारा उन पर ऑब्जेक्शन व कंप्लेंट की जा सकती है अब यूपी गवर्नमेंट में, जो काफ़ी ज़्यादा गलत है। जिसमें उन पर्सन्स को बिना बात के अरेस्ट किया जा सकता है, उसकी फैमिली को, उसके फ्रेंड्स को बिना सवाल जवाब के। इस ऑर्डिनेंस से आज बिना बात के पुलिस ऑर्डिनेंस के द्वारा ही और ज़्यादा क्राइम बढ़ाया जाएगा जिससे। और अगर कोई पर्सन द्वारा किसी रिलीजियस को अडॉप्ट किया जाता है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन किसी भी मैरिज के लिए, तो आज इस ऑर्डिनेंस के द्वारा उस पर्सन को सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 2 महीने पहले इन्फॉर्मेशन देनी होगी रिलीजियस को अडॉप्ट करने से पहले, सेक्शन 8 के तहत, जिसमें डीएम के द्वारा पुलिस के साथ मिलकर छानबीन होगी उस कन्वर्जन के संदर्भ में, जिसमें सारी रिपोर्ट्स होंगी उस पर्सन्स की एक फ़ाइल में डीएम के पास। अगर एक पर्सन द्वारा शादी के लिए नहीं, खुद की मर्ज़ी से ही अडॉप्ट किया जाता है, शादी से पहले या एक रिलीजियस को अडॉप्ट किया जाता है, तो उस केस में, लेकिन सेक्शन 8 के तहत पुलिस द्वारा छानबीन करना, जबकि पर्सन की मर्ज़ी से रिलीजन को अडॉप्ट किया जा रहा है, इससे उस पर्सन की राइट टू प्राइवेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार की महत्वता कम होगी। और जिसमें अगर एक डीएम द्वारा मंजूरी नहीं दी जाती है रिलीजियस को अडॉप्ट करने में, तो शायद से उस रिलीजियस को अडॉप्ट किया ही नहीं जा पाएगा। आज एक रिलीजियस कन्वर्जन से पहले इतनी सारी बैरियर्स होने से उस पर्सन्स के राइट को नष्ट किया जाएगा। और डीएम के पास सारी कन्वर्जन की इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट होने के बाद भी उस कन्वर्जन को रोका जा सकता है, तब तक डीएम द्वारा उसे डिक्लेरेशन नहीं दी जाती तो। और अन्य पर्सन्स के द्वारा अगर ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं, इसमें अगर उस पर्सन्स के फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी स्ट्रेंजर्स द्वारा भी उसके रिलीजन्स को अडॉप्ट करने में, तो उस ऑब्जेक्शन के बेस पर उसे कन्वर्जन्स को रद्द किया जाएगा और उसे अरेस्ट किया जा पाएगा उस पर्सन्स को सेक्शन 9 के आधार पर। इतनी सारी खामियां हैं इस ऑर्डिनेंस में। इस बार आगे बोला जाता है कि जिस पर्सन द्वारा रिलीजियस को अडॉप्ट किया जा रहा है, उस पर्सन पर काफ़ी मुश्किल होगा उसे प्रूव करने में, उसके द्वारा खुद के मर्ज़ी से ही अडॉप्ट किया जा रहा है उस रिलीजन को। इसमें सेक्शन 12 के अनुसार काफ़ी मुश्किल होगा प्रूव करना, क्योंकि अन्य पर्सन द्वारा ऑब्जेक्शन उठाना सेक्शन 9, जिससे बहुत ज़्यादा गैप आएगा सोसाइटीज़ में और उस पर्सन्स के राइट्स में। अंत में बोला जाता है कि आज इस ऑर्डिनेंस के द्वारा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का उल्लंघन होगा, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही ज़बरदस्ती लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, जिसमें बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होगा, जिससे सिर्फ इंटरफेथ मैरिजेस को रोका जाएगा। बहुत सारे पत्थर्स को डाला जा रहा है एक अडल्ट की लाइफ में अगर उनके द्वारा इंटरफेथ मैरिजेस होती हैं, तो जिसमें उनसे राइट टू पर्सनल चॉइस इन अ पार्टनर को छीना जा रहा है, और राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, डिग्निटी सारी ख़त्म होगी, जो काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इस ऑर्डिनेंस से। तो गाइस, ये था आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल अनाउंसमेंट। आई विश कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।